डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंपनी के प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस की बात की थी और आज इस प्राइवेट कंपनी पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है अथवा किया जा सकता है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के जो मेंबर्स हैं, खास करके उनके जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, उनके जो मेंबर्स हैं, वो सेकंड नंबर पे जो कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम हैं, यानी कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, और थर्ड नंबर पर जो प्रोविज़न्स लागू होते हैं आइदर ऑन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। किसी भी कंपनी का जो आधारभूत ढांचा है वो इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर बनेगा, क्योंकि कंपनी स्वयं ही एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो इसका जो ढांचा है वो उसके बोर्ड मेंबर्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और उन पर लागू जो भी रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस और प्रोविज़न्स हैं वो। तो जब भी हम कन्वर्जन की बात करेंगे हम इन तीनों चीज़ों की भी बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रोविज़न्स को फॉलो करना तो मैंडेटरी है ही, लेकिन चीज़ों को किस प्रकार से बदल सकते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है। तो हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। इसका पहला पॉइंट है कॉलिंग एंड होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग। आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी है और उस बोर्ड मीटिंग में कुछ खास आपको डिसीजन लेने हैं और एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी लेना है। स्पेशल रेजोल्यूशन हमारे कोर्स में है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राथमिक तौर पर प्रिलिमिनरी मैं आपको ये बता दूं कि स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन या प्रस्ताव होता है जिसको कि बहुत विशेष परिस्थितियों में ही पास किया जाता है या वो प्रस्ताव लाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का प्रकार बदल रहा है तो यहाँ पर सामान्य प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर विशेष प्रस्ताव लाने की ज़रूरत होगी। तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें इस बात पर सहमति बनेगी कि इस कंपनी को जो प्राइवेट कंपनी है उसको पब्लिक कंपनी में तब्दील करना है और उसके लिए विशेष प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो संख्या है उस पर भी डिस्कशन होगा। जो प्राइवेट है, जो कंपनी प्राइवेट है, क्योंकि उसके नाम के आगे प्राइवेट लिखा होता है तो उसको भी हटाना होगा। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी और एक विशेष प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा और उस प्रस्ताव को फिर पास किया जाएगा। पास करने के लिए क्या होगा कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशन है, प्रोहिबिटेशन है, उन सबको डिस्कस करने के बाद में उनको हटाना है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ये एक प्रोविज़न है कि प्राइवेट कंपनीज़ अपने हिसाब से कोई क्लॉज डाल सकते हैं अथवा हटा सकते हैं। हमने ये बात कल डिस्कस की थी। तो यहाँ पर क्योंकि हमको डायरेक्टर की जो संख्या है उसको भी तब्दील करना है, तो यहाँ पर जो शब्द है प्राइवेट उसको हटाने के लिए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी सामान्य प्रस्ताव से काम चल जाएगा, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन है, जो प्रोहिबिशन है और जो लिमिटेशन है, उनकी जो सीमाएं हैं, उसको हटाने के लिए और डायरेक्टर को हटाने के लिए जो है उसके लिए प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो सामान्य प्रस्ताव है वो डायरेक्टर्स के लिए और प्राइवेट शब्द को हटाने के लिए लागू होता है, और विशेष प्रस्ताव उसके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, सीमाएं हैं, जो प्रोहिबिशंस हैं, उनको हटाने के लिए विशेष प्रस्ताव की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा नंबर आता है अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम जो हैं उनको बदलने की आवश्यकता होगी
हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स भी चेंज हों, तो इन सभी ऑल्टरेशंस को कंपनी एक्ट 2013 में जिस तरह के प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो टेबल्स दी हुई हैं, जो फॉर्म्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा और उनके अकॉर्डिंग चेंज करके उनको बनाना होगा। इंक्रीजिंग द नंबर्स, नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग द नंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर्स का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की संख्या प्राइवेट कंपनी में 1 हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे कम से कम 3 होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सामान्य प्रस्ताव के द्वारा संख्या बढ़ाई जाएगी। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है और वो पार्ट है फिलिंग डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार। जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में है, उनके पास में डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके भिजवाने होंगे। कौन से? जो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उसकी एक कॉपी, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो हमने बोर्ड मीटिंग में पास की है उसकी एक कॉपी, और जो अल्ट्रेशन जो हमने अपने आर्टिकल्स में किया है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में जो भी चेंज किए हैं उसकी भी कॉपी उनको भिजवानी पड़ेगी। और इसकी समय सीमा तय है। जिस दिन से आपने अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कंपनी को तब्दील करने के लिए, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन तक भिजवाने होंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा एक पब्लिक कंपनी के रूप में। जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसको पब्लिक कंपनी के रूप में चेंज कर दिया जाएगा, और ये सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में होगा। नेक्स्ट इज़ सेसेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसका अस्तित्व अब ख़त्म हो जाएगा वहाँ से परमिशन मिलते ही, और जिस दिन से वहाँ से परमिशन मिलेगी उस दिन से प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में चेंज हो जाएगी। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो प्राइवेट शब्द है उस कंपनी में, उस कंपनी के नाम में, उसको हम चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से किसी भी विशेष प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में तब्दील किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में किस तरह से चेंज किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल होता है किसी भी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज करना, क्योंकि पब्लिक कंपनी में 200 अथवा 200 से अधिक मेंबर्स हो सकते हैं, और उनकी सहमति प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने के लिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर पहला पॉइंट आता है इंश्योरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन। क्या कोई पॉसिबिलिटी है, क्या कोई संभावना है कि किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में तब्दील किया जा सके? यदि ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो मेंबर्स हैं उनको 200 के नीचे लेके आना पड़ेगा, तो इस केस में पॉसिबिलिटी, संभावना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में जो प्रोसेस है वो पहले प्रोसेस से मिलता जुलता है। डिस्कस करते हैं। कॉलिंग एंड होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग है उसको कॉल अप किया जाएगा। वहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वही स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो पास किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह पर 2 स्पेशल रेजोल्यूशन होंगे। पहला होगा आर्टिकल, रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन, इनको चेंज करने का, और दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन होगा कंपनी को प्राइवेट में चेंज करने का। यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स की संख्या अधिक है। अगर अधिकतर मेंबर इस हक में नहीं है कि कंपनी को बदला जाए, तो कंपनी को बदलना संभव नहीं हो पाएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अप्रूवल फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। जो भी चेंजेस हमने किए हैं उसको ट्रिब्यूनल के थ्रू वेरीफाई करवाना होगा, और ये बताना होगा कि अब ये जो पब्लिक कंपनी है इसको प्राइवेट कंपनी में बदला जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का ये रूल है कि
जो अप्रूवल है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना ज़रूरी है कि जो ट्रिब्यूनल है उसकी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सेक्शन 14(1) और 2 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है तब कंपनी को मींस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेसेशन ऑफ द पब्लिक कंपनी। जिस दिन अप्रूवल मिलेगा उस दिन से जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। उसके बाद जो भी हमने आर्टिकल्स में जो ऑल्ट्रेशन किए हैं पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में, उसमें उसको भी नोटिफाई कराना ज़रूरी है क्योंकि क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि प्रोविज़न्स दोनों के लिए अलग अलग है। प्राइवेट कंपनी के लिए अलग है और पब्लिक कंपनी के लिए भी अलग हैं। देन रजिस्ट्रेशन कराना है उसका, फिलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को हम फॉर्म नंबर INC 27 में एप्लीकेबल फ़ी के साथ में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद में जो कंपनी है उस कंपनी के नाम में, क्योंकि पहले पब्लिक जुड़ा हुआ था तो अब उस कंपनी के नाम में प्राइवेट जोड़ना होगा और इसका एक पब्लिक नोटिस भी निकालना होगा, ताकि क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी तो उस केस में सभी मेंबर्स को पता होना चाहिए, जो कि पहले भी मेंबर्स रहे होंगे उनको भी पता होना चाहिए कि अब ये जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में चेंज हो गई है। तो बच्चों इस तरीके से प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में और एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज किया जा सकता है। थैंक यू।